आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पहुंचे हाथरस गोलगढ़ी। पीड़िता के परिजनों से की मुलाकात, डीएम से नए की लगाई गुहार। बलरामपुर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, गन्ना किसानों का नहीं किया था भुगतान। एसडीएम ने की बजाज चीनी मिल की 50 करोड़ की संपत्ति जब्त। आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन, लाभार्थियों ने साझा किए अपने अनुभव। मौके पर तमाम अधिकारी रहे मौजूद। नमस्कार, स्वागत है आपका बात उत्तर प्रदेश की में। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। बरेली में भीम सेना की महिला प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी। और इतना ही नहीं, बरेली पुलिस के आला अधिकारियों के लिए भी उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। आपको बताते चले कि ये युवती भीम सेना के बरेली जिला अध्यक्ष बंटी पर पुलिस की कार्रवाई पर भड़की है। और तो और सीएम से लेकर बरेली के अधिकारियों तक के लिए भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। वही युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताते चले कि वायरल वीडियो बरेली के सिरोनी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। भीमसेना की महिला अध्यक्ष ने धमकी दी है अधिकारियों को, उसने अपशब्द बोले हैं, जबकि वीडियो वायरल हो गया और इस वायरल वीडियो की जांच की जाएगी। तो सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि वीडियो वायरल हो चुका है और अब इसकी जांच अब की जा रही है। तो भीम सेना की महिला अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है इस वायरल वीडियो में, आइए आपको सुनाते हैं। भीम सेना बरेली जिला अध्यक्ष बंटी के साथ मनुवादियों ने मारपीट की और बंटी ने शिकायत दर्ज की। 100 नंबर पे फोन किया और पुलिस को शिकायत दी तो और पुलिस ने सीधा बंटी को ही अरेस्ट कर लिया, हथकड़ी डाल गई। ये कब तक सहन कर पाएंगे? और हमसे सहन नहीं होगा ये सब कुछ। और ये क्या हो रहा है, मतलब कि मनुवादियों पे कोई शिकायत नहीं, कोई कार्रवाई नहीं और उल्टा बंटी के ऊपर ही कार्रवाई कर दी। और पुलिस ने ये तानाशाही कब तक चलेगी? बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे सब। और सबकी तो हम कहते नहीं, पर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी बिल्कुल भी। एसपी डीएसपी जितने भी ये स्टार लग रहे हैं ना कंधे पे, सारे तोड़ के ना हाथों से 20 चौराहे पे लटका दूंगी तुझे। तो सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। भीम सेना की महिला अध्यक्ष ने धमकी दी है अधिकारियों को, उसने अपशब्द बोले हैं। और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी अब जांच की जाएगी। तो भीम सेना की महिला प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी है। इसका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे अभी आपने सुना, जिसमें सीमा सिंह मुख्यमंत्री को धमकी देने के साथ साथ उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है। इसके साथ ही सीमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी अभद्र टिप्पणी की। बरेली के एसपी और डीएसपी के खिलाफ भी सीमा वीडियो में बोलती हुई दिखाई दे रही है। बरेली पुलिस ने उनके खिलाफ आईटी एक्ट और धमकी देने का मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। आपको बताते चले कि बरेली में 19 सितंबर को सिरौली कस्बे में रहने वाले बंटी और महेश के बच्चों में विवाद हो गया था, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हो गई थी। पुलिस ने उस मामले में दोनों पक्ष के लोगों का शांति भंग में चालान कर दिया। पुलिस के अनुसार उसी दिन खुद को भीम सेना की महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाने वाली किसी सीमा सिंह ने फोन कर बंटी को छोड़ने की सिफारिश की थी। पुलिस के इनकार करने पर भड़क गई और उसके बाद अगले ही दिन सीमा की तरफ से वीडियो सामने आया। हाथरस भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर देर शाम हाथरस पहुंचे। उनके आने की सूचना पर पुलिस ने हाईवे से लेकर पीड़िता के गांव तक पूरे रास्ते को छावनी में तब्दील कर दिया। जगह जगह भारी मात्रा में फोर्स तैनात कर दी गई। वहीं जब रात को लगभग 8 बजे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर हाथरस पहुंचे तो प्रशासन ने उन्हें चंदपा थाने के पास ही रोक दिया। काफी जद्दोजहद के बाद 10 लोगों को पीड़िता के परिजनों से मिलने की परमिशन प्रशासन ने दे दी। करीब 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद परिजनों की बातें सुनकर भड़के भीम आर्मी के चीफ ने रात को वहीं रुकने की घोषणा कर दी। और आज सुबह 10:30 बजे डीएम से उन्होंने मुलाकात की, जिसमें उन्होंने पीड़िता के परिजनों को नोएडा में नौकरी के साथ साथ आवास देने की भी मांग की है। ऐसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि सितंबर 2020 के बाद किसी को भी पीड़िता के परिजनों की याद नहीं आई, लेकिन चुनाव आते ही नेताओं को उनकी याद आने लगी है। वहीं भीम आर्मी के चीफ की अचानक परिजनों से मुलाकात को
चुनावी हवा से जोड़कर भी देखा जा रहा है। तो एक बार फिर से हाथरस में करीब 1 साल पहले हुए बलात्कार हत्याकांड ने एक बार फिर से सुर्खियों में जगह बना ली है। आपको बता दें कि हाथरस में सितंबर 2020 में एक 19 वर्षीय युवती से 4 लोगों ने गैंगरेप किया था। इसके बाद आरोपियों ने उसकी जुबान तक काट दी थी और उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी थी। तो एक बार फिर से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर हाथरस पहुंचे। उन्होंने पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की, उन्होंने डीएम से भी मुलाकात की है और इसके अलावा चंद्रशेखर ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आज तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल सका है। मदद के नाम पर भी प्रशासन और शासन ने मुंह मोड़ लिया है। हाथरस एक ऐसी घटना जिस पे पूरा देश शर्मिंदा हुआ। और जो हुआ था वो बहुत दर्दनीय है। उस पर बात करना मुझे लगता है ना, उस दर्द को दोबारा से कुरेदना होगा। जी मैं आज हाथरस आया हूँ क्योंकि हाथरस के बारे में कुछ छपा था। 1 साल से ज्यादा समय बीत गया, न्याय नहीं मिला। उससे बुरा जो मुझे यहाँ के पता लगा, ये पूरा कूड़े का ढेर लगा हुआ है। तमाम जो कर्मचारी यहाँ ड्यूटी पे हैं सीआरपीएफ के, वो भी लोग परेशान है, परिवार भी परेशान है। और जो मैंने रास्ता देखा ना, परसों मेरे खबर के बाद के आ रहा हूँ, मिट्टी मिट्टी डाली है। मतलब चीजों को थोड़ा सा बनाने का काम कर रहे हैं, बाकी मदद नहीं कर रहे हैं। है बूलगढ़ी पीड़िता के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है। पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा। पूरे रास्ते को छावनी में बदल दिया गया, जगह जगह भारी मात्रा में फोर्स तैनात कर दी गई। तो वहीं जब रात को लगभग 8 बजे भीम आर्मी के चीफ हाथरस पहुंचे तो प्रशासन ने उन्हें चंदवा थाने के पास ही रोक दिया। काफी जद्दोजहद के बाद 10 लोगों को पीड़िता के परिजनों से मिलने की अनुमति प्रशासन के द्वारा दी गई और करीब 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद परिजनों की बातें सुनकर भीम आर्मी के चीफ भड़क गए। उन्होंने उसके बाद रात को वहीं पर रुकने की घोषणा कर दी और आज सुबह करीब 10:30 बजे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने जिलाधिकारी से भी मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान उन्होंने पीड़िता के परिजनों को नोएडा में नौकरी के साथ साथ आवास देने की भी मांग की है। और ऐसे में यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि सितंबर 2020 के बाद किसी को भी पीड़िता के परिजनों की याद नहीं आई, लेकिन क्योंकि अब यूपी में विधानसभा चुनाव आने वाला है तो चुनाव आते ही नेताओं को उनकी याद आने लगी है। वहीं भीम आर्मी के चीफ की अचानक परिजनों से मुलाकात को चुनावी हवा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बलरामपुर में गन्ना किसानों को बकाया मूल्य भुगतान न कर पाने पर बजाज चीनी मिल इटाई मैदा उत्तरोला की 50 करोड़ रुपए कीमत की संपत्ति जब्त कर ली गई। आपको बता दें कि बजाज चीनी मिल को 123 करोड़ की जारी आरसी पर जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम उत्तरोला डॉक्टर नागेंद्र नाथ यादव ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 94,000 कुंतल चीनी, 3 कंटेनर सीरा और चीनी मिल के पास उपलब्ध भूमि शामिल है। चीनी मिल की बाउंड्री के बाहर की जमीन को चिन्हित कर लाल झंडी लगवाकर जब्त करने की कार्रवाई की गई है। तो बजाज चीनी मिल की 50 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया गया था, जिसके बाद एसडीएम की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। बजाज चीनी मिल को 123 करोड़ की जारी आरसी पर जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम उत्तरोला डॉक्टर नागेंद्र नाथ यादव ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बताते चले कि 94,000 कुंतल चीनी, 3 कंटेनर सीरा और चीनी मिल के पास इसमें भूमि शामिल है। चीनी मिल की बाउंड्री के बाहर की जमीन को चिन्हित कर लाल झंडी लगवाकर जब्त करने की कार्रवाई की गई है। अगला मामला फिरोजाबाद जिले के कोतवाली शिकोहाबाद का बताया जा रहा है, जहां सभासद पंछी यादव किसी की सिफारिश के लिए कोतवाली आए थे और किसी कार्य में व्यस्त मुंशी महेश परासर से विवाद हो गया। दरअसल सभासद का यह आरोप है कि अपने वार्ड की महिला को वो लेकर आए थे, उसके बेटे ने मारपीट कर दी थी।
सभासद लूट का मुकदमा दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन मुंशी से विवाद हो गया। सभासद का आरोप है कि मुंशी ने उसे थप्पड़ मार दिया था और इसी पर नगर के सभासद चेयरमैन पति कोतवाली पहुंचकर मुंशी के खिलाफ उन्होंने तहरीर दी। इसकी जानकारी मिलते सपा एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव मौके पर कोतवाली पहुंच गए। इसके साथ ही काफी संख्या में सपा कार्यकर्ता भी थाने पहुंचे। वह इसकी सूचना मिलने पर सीओ राजवीर सिंह सहित एसपी अखिलेश नारायण गांव पहुंचे और मामले को शांत कराने में लग गए। आपको बता दें, घटनाक्रम रात 1 बजे तक यूं ही चलता रहा तो मुंशी और सभासद का विवाद गहरा चुका है। मुंशी पर थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। सपा एमएलसी कार्यकर्ता थाने पहुंचे तो फिरोजाबाद का पूरा मामला है, जहां सभासद पंछी यादव किसी की सिफारिश के लिए कोतवाली आए थे और किसी काम में व्यस्त मुंशी महेश परासर से उनका विवाद हो गया। सभासद ने आरोप लगाया कि अपने वार्ड की महिला को लेकर आए थे और उसके बेटे ने मारपीट कर दी थी। सभासद लूट का मुकदमा दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन मुंशी से विवाद हो गया। तो वही उल्टा सभासद का आरोप है कि मुंशी ने उसे थप्पड़ मार दिया था और इसी पर नगर के सभासद चेयरमैन पति कोतवाली पहुंचे। मुंशी के खिलाफ उन्होंने तहरीर दी। उसके साथ तहरीर देने आया था थाने में, उन्होंने मुझसे बोला था तो उस महिला से ये बात करके उसे अड़काने लगे कि आप गलत तरीके से मोबाइल लिखा रही है, चोरी लिखा रही है। तो मैंने उनसे बोला कि मैंने कि आप ऐसा कर ली, जाँच कर लीजिए मौके पर जाकर। कि उन्होंने बोला तू कौन बोल रहा है जी, वो गलत भाषा से मुझसे प्रयोग किया। तो मैंने कहा वो मैं सभासद बोला हूँ, आवाज शिकायत। उन्होंने मेरे तुरंत थप्पड़ मारा उठ के कि तुझे मैं झंपे उल्टा लटका दूंगा, आज के बाद थाने आया तो तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 24 सितंबर यानी आज 3 साल पूरे हो रहे हैं और इसके उपलक्ष्य में जनपद स्तर पर गुरुवार को जिला अस्पताल उरई में आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया गया। योजना के 3 साल के सफर और आगामी रणनीतियों पर जनपद के प्रशासनिक अधिकारी, योजना के नोडल अधिकारी और अन्य स्टेक होल्डर्स परिचर्चा के माध्यम से मंथन किया गया। योजना के प्रति जागरूकता लाने के उपायों पर भी चर्चा की गई। तो आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया गया है, लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 3 साल पूरे हो चुके हैं और इसी मौके पर जनपद स्तर पर गुरुवार को जिला अस्पताल उरई में आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया गया। योजना के 3 साल के सफर और आगामी रणनीतियों पर चर्चा की गई, मंथन किया गया है और योजना के प्रति किस तरह से जागरूकता लाई जाए उसके उपायों पर भी चर्चा की गई है। तो जालौन की खबर, जहां पर आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया गया है। इस मौके पर लाभार्थियों ने अपने अपने अनुभव भी साझा किए। जनपद स्तर पर गुरुवार को जिला अस्पताल उरई में आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया गया है, क्योंकि आज योजना के 3 साल पूरे हो चुके हैं। योजना के 3 साल के सफर और आगामी रणनीतियों पर प्रशासनिक अधिकारी, योजना के नोडल अधिकारी और अन्य स्टेक होल्डर्स परिचर्चा के माध्यम से मंथन किया गया और इस योजना के प्रति किस तरह से और ज्यादा जागरूकता लाई जाए उनके उपायों पर भी चर्चा की गई है। देखिए, अब जनपद में वर्तमान में 5 लाख परिवार आयुष्मान के अंतर्गत चिन्हित हैं और इन सभी परिवारों के हमें आयुष्मान कार्ड बनाने हैं और अधिक से अधिक लोगों को आयुष्मान पखवाड़े के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपने आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं और आयुष्मान भारत की जो योजना है निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करने की, उनका लाभ ले सकते हैं, ताकि लोगों को जो माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की जो ये योजना है उसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इसके अतिरिक्त जो हॉस्पिटल इसके अंतर्गत लिस्टेड हैं और उनके द्वारा लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कन्नौज में गांव के विकास कार्य में हुई गड़बड़ी की शिकायत करना एक बुजुर्ग को महंगा पड़ गया। दरअसल बुजुर्ग की शिकायत पर एडीओ पंचायत मामले की जांच करने गांव पहुंचे थे, तो वही शिकायत करने से नाराज गांव के प्रधान ने एडीओ के सामने ही अपने साथियों के साथ मिलकर
बुजुर्ग पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में वो अधमरा हो गया। घायल ने ग्राम प्रधान सहित 3 पर हमले का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। इधर बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। तो बुजुर्ग को शिकायत करना महंगा पड़ गया। गांव के विकास कार्य में हुई गड़बड़ी की उसने शिकायत की थी। बुजुर्ग की शिकायत पर एडीओ पंचायत मामले की जांच करने गांव पहुंचे थे, तो वही शिकायत करने से गांव के प्रधान नाराज हो गए। और इतना ही नहीं, उन्होंने एडीओ के सामने ही अपने साथियों के साथ मिलकर बुजुर्ग पर लाठी डंडों से हमला करवा दिया, उसे अधमरा कर दिया। घायल ने ग्राम प्रधान सहित 3 पर हमले का आरोप लगाया है। थाने में तहरीर दी गई है। तो इधर बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और अब पुलिस ने भी वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वीडियो वायरल हुआ है, उसमें एक बुजुर्ग को प्रधान जी ने मारपीट किया है। इसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उनको दबिश भी दी गई है, अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ जो समुचित धारा बनती है उस धारा में कार्रवाई की जाएगी। हाँ पैर भैया टूटा है। रायबरेली में गुरुवार को देर शाम हरचंदपुर थाना क्षेत्र के गढ़ी हरदासपुर गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गांव में बने प्रधान के कार्यालय में एक युवक का खून से लथपथ शव मिला। वारदात की सूचना आग की तरह गांव में फैल गई और मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इधर वारदात की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया और शव को अपने कब्जे में ले लिया। बता दें कि युवक की मौत गोली लगने से हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। तो सरेआम हत्या कर दी गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। प्रधान के कार्यालय में एक युवक का खून से लथपथ शव मिला है। वारदात की सूचना आग की तरह गांव में फैल गई। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। तो वही इस घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया और शव को अपने कब्जे में ले लिया गया। आपको बता दें कि युवक की मौत गोली लगने की वजह से हुई और अब पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। थाना हरचंदपुर महाराजगंज रोड पर बड़ी खास नामी गांव में वहाँ के प्रधान जो लक्ष्मीकांत है, उनका एक यहाँ पर आवास है और उस आवास में जो है आज उनके साथ रहने वाले कुछ लड़के थे जिनका नाम शुभम, राहुल और अमन और राजवीर है। ये लोग यहाँ पर थे और ये जो पूछताछ से पता ये चला है कि यहाँ इनके हाथ 2 गार्ड रखे जाते थे जो उनके पास अपनी लाइसेंसी है। वहीं बहराइच में बीती रात दबंग युवक ने मेडिकल स्टोर के मालिक पर 24 घंटे में 2 बार हमला बोला और पुलिस समेत सैकड़ों लोगों पर भी पथराव किया गया, जिस दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, जिसके बाद पुलिसकर्मी मौके से भाग गए। वहीं इसकी सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल के साथ सीओ सिटी ने मोर्चा संभाला और कड़ी मशक्कत के बाद युवक को गिरफ्तार किया गया। ये पूरा मामला कोतवाली नगर इलाके का बताया जा रहा है। तो मेडिकल स्टोर के मालिक पर हमला किया गया है। दबंगों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। युवक ने पुलिस कर्मियों पर ही पथराव किया है, तो वही पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक शाम को लगभग 8-9 बजे के आसपास एक सूचना आती है रात को कि एक दीक्षित व्यक्ति है जिसके द्वारा जो है वहाँ पे दुकानदारों पे हमला किया गया है। तो सूचना पे स्थानीय पुलिस कोतवाली नगर पुलिस गई और उसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था। उसी प्रयास के क्रम में वो व्यक्ति छत पे चढ़ गया, वहाँ से ईंट पत्थर फेंकना शुरू किया। इसमें हमारे एक दरोगा जी हैं, उन पर एक ईंट लगी है और सामान्य चोट आई है। अभी तक डॉक्टरों का जो कहना है और उनका इलाज चल रहा है। बाकी उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया है। जो आवश्यक कानूनी कार्रवाई उसको हम लोग करेंगे। कन्नौज की एक 15 साल की किशोरी के साथ जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा दयनीय है। दरअसल करीब 2 महीने से
किशोरी की बाई आंख से आंसू के साथ पत्थर के टुकड़े निकल रहे हैं। वही किशोरी के पिता नाबालिग की आंखें कई डॉक्टर्स को दिखा चुकी है, लेकिन कोई उसकी बीमारी के बारे में अभी तक ढंग से नहीं बता पा रहा है। इस अजीब बीमारी को देखकर कन्नौज के नेत्र विशेषज्ञ भी हैरत में पड़ गए हैं। उनका कहना है कि मेडिकल साइंस में आज तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। वे इसे कोई बीमारी ना होकर किशोरी की प्लान की हुई नौटंकी बता रहे हैं। तो किशोरी की आंख से आंसू के साथ पत्थर निकल रहे हैं, जिसकी वजह से नेत्र विशेषज्ञ भी हैरान हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अभी तक मेडिकल साइंस में ऐसा एक भी केस सामने नहीं आया है। तो वही डॉक्टर्स इसे कोई बीमारी ना होकर किशोरी की नौटंकी बता रहे हैं। तो कन्नौज की खबर, जहां पर 15 साल की किशोरी के साथ जो हो रहा है वो बहुत ही दयनीय है। करीब 2 महीने से किशोरी की बाई आंख से आंसू के साथ पत्थर के टुकड़े निकल रहे हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स भी आश्चर्यचकित हो चुके हैं। जे 17 जुलाई से है, जे एक दिन निकलते को 2 दिन निकलते, फिर नहीं निकलते, फिर रोज निकलने लगते हैं। कभी 2 कभी 3, अब 3 दिन से बराबर 15 निकल रहे। तो आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया? किसी डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने किसी ने माना ही नहीं। कहाँ दिखाया था आपने? हमने बरेली थे और सीतापुर। क्या बोले थे वहाँ पे डॉक्टर? सीतापुर में डॉक्टर ने कह दी वो पागल है, पागल वाली दवा दे दी और वो इसने खाई भी नहीं। ऐसे निकलते हैं और ये कंकड़ 17 जुलाई से निकलते हैं और ये इधर और साइड वाली आँख से निकलते हैं ये वाली। और डॉक्टर को दिखाया था रॉयल खंड बरेली के पास और सीतापुर दिखाया था। एक जगह तो उन्होंने पागल बताया था, कहा था कि अपने आप गाल लेती है वो। और दूसरी का फिर दिखाया, वो भी कह रहे थे कि ये पागल है, अपने आप ही रख लेती है और पागल वाली दवा दी गई। सीतापुर में अपराधियों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक वारदातों का अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। ये ताजा मामला हरगांव थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां बेखौफ चोर घर में घुसकर 3 लाख के जेवर और 20,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। वह इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो चोरों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। घर में घुसकर 3 लाख की ज्वेलरी की लूट को अंजाम दिया गया है। तो वही पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। तो सीतापुर में चोरों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। घर में घुसकर 3 लाख की ज्वेलरी लूट को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।